हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू टुडेज वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सारे बच्चों की क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए, जो हर कोई इंसान एक एक सवाल भेज रहा है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, यूट्यूब पे। हर जगह से मैं आप लोगों को एक वीडियो में सब कुछ रिप्लाई करूंगा एसपीओएम से रिलेटेड। प्लीज मेरी बात शांति से सुनते जाना, ठीक है। राजा, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर 75 आवर्स का आपका जो एसपीओएम का कोर्स था इसके पहले, और अब आपने लॉन्च किया 30 आवर्स का एसपीओएम का कोर्स, तो दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है राजा, वो जो 75, अच्छा सबसे पहले ये समझो, जो सीए फाइनल लॉ का कोर्स था वो पूरा एज इट इज आपके सीए फाइनल के एसपीओएम में आ गया है। शॉर्ट सम चेंजेस, जैसे कि आर्बिट्रेशन हट गया, मनी लॉन्ड्रिंग हट गया, फेमा का सिलेबस उतना ही है, आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आधा हो गया है, कुछ चीजें, और बाकी कंपनीज एक्ट पूरा उतना ही है। फॉरेन कंपनी हटा दिया इन्होंने, कुछ चेंजेस हैं थोड़े बोड़े, बट वेरी आप यूं समझ लो 80% पूरा पूरा सिलेबस सेम है। तो सर इसलिए मैंने क्या किया था, मेरा जो सीए फाइनल का फास्ट ट्रैक था, बहुत प्यारा रिकॉर्डिंग था, बहुत अच्छा था, बहुत सारे बच्चों ने उसको लिया, बहुत सारे बच्चे उससे पास हुए। वो ऐसा रिकॉर्डिंग था जहां पे मैंने रिफंड गारंटी स्कीम निकाला था कि पास नहीं हुए तो पैसे वापस की। और उसमें करीबन आप समझो 800-900 बच्चों ने जो स्कीम में लिया था, उनमें से सिर्फ 3 बच्चों ने रिफंड क्लेम करने की कोशिश करी थी। जहां पे 2 बच्चों का तो ये पता चला था कि उन्होंने 15% लेक्चर भी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने बुक फ्री के चक्कर में ले लिया था। बट एनीथिंग, जाने दो। तो पॉइंट ये है, वो लेक्चर्स बहुत सॉलिड है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थे, तो मैंने उसको अभी तक अवेलेबल करवा के रखा था। पर पिछले एक हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे सबसे ज्यादा परेशान होने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है, नवंबर 24 अटेम्प्ट वाला बच्चा। मे 25 वाले के पास भी टाइम है, मे 24 वाले के पास तो टाइम ही टाइम है। तो परेशान होने वाला बच्चा जो है वो नवंबर 24 वाला बच्चा है। मैंने क्या किया, अच्छा देखो, 30 आवर्स में लॉ होता है क्या? 30, 35, 40 आवर्स में, 30, 35, 40 में दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पर एक बात समझो, हमेशा आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू विल हैव टू अडॉप्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, एंड नाउ द चेंजिंग टाइम इज डिमांडिंग फ्रॉम यू टू फिनिश योर सेट ए एंड सेट बी इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल, इन द स्मार्टेस्ट मैनर पॉसिबल। तो इसीलिए इट इज एन एफर्ट वेन आई हैव लॉन्च्ड अ 30 आवर्स बैच। मैं आपको इन एडवांस बता देता हूं, उसमें आप 5 से 10 घंटे का बफर जरूर रखना राजा, क्योंकि बैच आप पे डिपेंड करती है। मान लो अगर मैंने शुरू के 5 घंटे पढ़ाए, आपको लगा सर थोड़ा सा अपन और इस पे स्पीड कर सकते हैं, तो अपन 30 घंटे में खत्म कर लेंगे। पर अगर आपको लगा नहीं सर ये टॉपिक थोड़ा और अच्छे से खुल के बता दो, मजा आ जाएगा, तो भैया 35-40 जाने देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अपना पेपर जो सेट ए का लिख रहे हो, मैं आपको पहले भी वीडियो में बोला हूं, जून 10 के पहले प्लान ही मत करना, इट मेक्स नो सेंस। तो अब राजा फर्क क्या है मेजर? 75 आवर्स पूरा सीए फाइनल का फास्ट ट्रैक था, जहां पे हम डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी होते थे, जहां पे हम चीजें याद भी करते थे कि एग्जाम में आएगा तो मेरे को ये 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जहां हम सारी चीजें लिख लिख के समझते थे। पर ये जो 30 से 35 आवर्स का बैच है, इसमें हम लोग सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे फ्रॉम एन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमको एसपीओएम में पूरा पूरा 100 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है। और आप हल्का सा एक बार मेरी बातें, मेरे एग्जाम्पल सुन लोगे ना, आप एग्जाम में सही एमसीक्यू टिक कर लोगे, बिकॉज आई विल कम टू टीच द कंटेंट हैविंग सॉल्व्ड ऑल द एमसीक्यूज ऑफ सीए फाइनल। जितने भी आज तक आए हैं वो सारे अपन ने सॉल्व कर ही लिए हैं, और एसपीओएम के भी आईसीआई मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये समझना है कि मैं जब कंटेंट आऊंगा तो मेरे को पता है फोकस कहां पे करना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपन एक्सपर्टीज लेने आए ही नहीं है। हमको एक्सपर्टीज उन टॉपिक्स में लेना है जो हम पढ़ रहे हैं, तो मैनेज करना मेरा काम है, आप भरोसा रखो। सर मैं खुद डायरेक्टर्स का चैप्टर ना पढ़ाता हूं तो मन से पढ़ाता हूं, तो 35 घंटे सिर्फ डायरेक्टर्स के चैप्टर पढ़ने में लगते हैं, और उसके साथ हमारा पूरा फेयर नोट्स टाइप रेडी होता है। हम लोग हर चीज को 4 बार रिवाइज करते हैं, और बहुत सारी चीज। पर वही डायरेक्टर्स अब हमको 40 घंटे के 35 घंटे की जगह अपने को 8 से 10 घंटे में खत्म करना पड़ेगा। तो ये फर्क जो है वो आपको समझना पड़ेगा, दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी 100% कॉन्सेप्चुअल, बट एट द सेम टाइम आई कैन प्रॉमिस यू एसपीओएम तो हो जाएगा इस। अब सर दूसरा सवाल फिर ये आता है कि पेपर 6 आईबीएस का क्या सर? हमको पेपर 6 आईबीएस भी तो लिखना है, उसमें भी तो वेटेज है। अब राजा एक बात समझो, आईबीएस के पेपर के लिए आप कोई भी चीज याद करके नहीं जाने वाले हो। हाँ जी सर। तो मैं कह रहा था आपसे कि आपका जो पेपर 6 है, वो आपका आईबीएस के लिए तो पूरा रट्टा मार के जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में लोन का क्वेश्चन जैसे पिछले अटेम्प्ट में आया था, तो लोन का क्वेश्चन मेरे को पता है कि हाँ डायरेक्टर्स के दूसरे वाले चैप्टर में लोन की बात थी। आप वहां जाकर के रेलेवेंट चीजें खोजोगे, और एक बार आप मेरे नोट से गो थ्रू किए हो ना एसपीओएम के साथ, इट विल बी मोर देन इनफ। यू विल बी वेरी इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बिकॉज आपको सिर्फ पता होना चाहिए कहाँ किस तरह का कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिप्टिव के लिए। आपको आता भी होगा ना, तब भी आपको बुक खोलना पड़ेगा। और एमसीक्यूज भी जो है वो तो आप एसपीओएम के लिए भी एमसीक्यू की तैयारी करोगे तो डिस्क्रिप्टिव का भी हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस 100% सेम है।
आईसीआई लिखता है कि एसपीओएम का जो सिलेबस है वो पूरा पूरा आपके पेपर 6 के लिए एप्लीकेबल है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो आप ये समझो कि 30 घंटे में आपका एसपीओएम भी हो जाएगा, तो आपका पेपर 6 भी हो जाएगा, आपको उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि सर अगर आप 30 आवर्स वाला जब एसपीओएम लोगे ना, उसके साथ मैं फ्री में आपको 75 आवर्स वाला प्रोडक्ट भी जो है वो पूरा पूरा कोर्स में आपको ऐड करके दे दूंगा फ्री में। ये सर नवंबर 24 वालों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, पर नवंबर 25 वाले जो बच्चे हैं, अगर तुमको 30 आवर्स में कहीं पे भी लगा कि यार मेरे पास समय है, मैं थोड़ा और डीप में जाना चाहता हूं, तो आप 75 आवर्स वाला फ्री में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक प्रैक्टिकल सी बात समझना, मैं आपके लिए 30 आवर्स का एक अलग सा लेक्चर्स और 75 का अलग सा लेक्चर्स बना के उसको डिफरेंशिएशन प्राइस डिफरेंशिएशन करके बेच सकता था। पर मेरी बात ये समझो कि अभी मेरे को वो 75 आवर्स वाला जो प्रोडक्ट है, आई डोंट वांट टू प्रमोट दैट टू यू, बिकॉज 30 आवर्स इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप समझ गए 30 घंटे में, तो आपने वो 75 आवर्स नहीं देने चाहिए। पर अगर नहीं जम रहा है, नहीं समझ आ रहा है भाई, क्योंकि है तो अल्टीमेटली सीए फाइनल का हेवी कंटेंट ना, पिछले अटेम्प्ट तक तो वही चीज 100 मार्क्स के आते थे, अचानक से इजी थोड़ी हो गया। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में आई विल try to stick to the 75 hours, so that I'll let me clear the confusion. If your November 24 attempt, 30 hours is good for you, you don't have to use your brain. If your May 25, 30 hours is good enough, नहीं समझ आएगा तो 75 hours का फ्री रहेगा। शुरू के 2 घंटे में आप जज कर, 2 लेक्चर में आप जज कर सकते हो कि 30 देखना है कि 75। और अगर आपको और अगर आपको ये दोनों के ऊपर आया आया हाँ। अगर ये दोनों के ऊपर अगर आपका नवंबर 25 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट है, तो आप तब भी वो कोर्स लीजिए और 75 आवर्स वाला देखिएगा। ठीक है, सॉरी माय नेफ्यू केम टू डिस्टर्ब। और उसके बाद अभी ये 3 हो जाने के बाद मेरी बात ध्यान से समझना, ये तीनों हो गया आप लोगों के लिए क्लैरिटी, May 25 नवंबर 25 वालों तक के लिए क्लैरिटी हो गया। अब सर 30 आवर्स में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, बफर जरूर रखना राजा। विद द कोर्स वी विल रियलाइज दैट, बिकॉज आपके लिए जैसे सेट ए, आपके लिए तो लॉ पूरा पूरा न्यू है, पर मेरे लिए ये टीचिंग एक्सपीरियंस जहाँ पे 30 घंटे में तुमको समझाना भी है, पढ़ाना भी है, दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर मी, विच मैं बहुत मेहनत करके इसको निभाऊंगा। पर समझना, एक 10 घंटे का बफर रखना, उसमें कहीं पे भी आप वो मत होना कि अरे 30 बोला था 35-40 हो गए, नहीं भाई, बफर रखना, क्योंकि दिस इज बीइंग एक्सक्लूसिवली ब्रॉट टू हेल्प यू, बट देयर मे बी चेंजेस, राइट। उसके बाद दोस्तों, पर कोशिश पूरी करेंगे 30 घंटे में हो जाए, उससे ज्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं है। सर उसके बाद आपका सवाल ये आता है क्या पेपर 6 के लिए इनफ है, वो मैंने एड्रेस कर दिया। हाँ जी सर। सर उसके बाद मेरा अगला सवाल ये आता है, मैंने 75 आवर्स का बैच खरीद लिया आपका, अब मैं क्या करूं, मेरे को 30 आवर्स वाला चाहिए। देखो राजा, अगर आप 75 आवर्स वाला बैच ले लिए हो, तो मैं आपको फ्री में 30 आवर्स में अपग्रेड करने के लिए रेडी हूं, पर आपको जो है यू विल हैव टू पे द कोर्स फी, यू विल हैव टू पे 499 रुपीज फॉर द एडमिन और टेक्निकल कॉस्ट जो भी है अपना, क्योंकि राजा वो फ्री में अपग्रेड तो इतने सारे बच्चों का मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट आ जाएगी उसमें बहुत हैवी। तो आप वो 500 रुपीज पे करेंगे, तो आपको 30 आवर्स का कंटेंट भी मिल जाएगा और आप वो 75 आवर्स का भी रिटेन कर सकते हैं, तो आपके पास पूरा पूरा ऑप्शन रहेगा। उसके बाद राजा एमसीक्यूज करवाओगे, ये सर बिल्कुल करवाऊंगा, मैं आपके लिए लगा हुआ हूं पिछले 2 दिन से। मैं पिछले जितने भी आज तक के आरटीपी एमटीपी, इनफैक्ट जो जो अटेम्प्ट्स के एमसीक्यूज लीक हुए थे ना, वो भी सारे एमसीक्यूज कोलेट करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाई 25th आई शुड बी एबल टू शेयर अ पीडीएफ, और उस पीडीएफ में जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस है ना, कैटेगरी ए वो सारे मैं करवा दूंगा, कैटेगरी बी यानी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी है, जो तुम देखे तो भी चलता, नहीं देखे तो भी चलता, वो मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा। पर सारा कैटेगरी ए क्वेश्चन जो तुम अगर आया तो हाथ नहीं लगा पाओगे या थोड़ा भी सोचना पड़े, वो मैं आपको क्लास में पूरा करवा दूंगा। तो मेरे तरफ से कोशिश तो पूरी रहेगी। सर आईसीआई मटेरियल को प्रेफर करें कि आपकी बुक को, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी बुक में कम पेजेस में आईसीआई मटेरियल से 2 बातें ज्यादा ही लिखी होगी, कम कुछ भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। एसपीओएम के लिए द अल्टीमेट सोल्यूशन आपका, इसके लिए फाइनल का आपके पेपर 6 के लिए भी आपको आईसीआई मेरा मटेरियल यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राजा आप टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, जो कंटेंट आने वाला है वो बहुत क्रीम प्यारा कंटेंट आने वाला है, और आपको बेस्ट डिलीवरी मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। द लैंग्वेज विल बी हिंदी इंग्लिश मिक्स, प्योर इंग्लिश में नहीं कर सकता मैं, बहुत सारे साउथ के बच्चों का डिमांड आ रहा है, अभी मेरे पास वो स्पेस नहीं है, वो टाइम नहीं है प्योर इंग्लिश लॉन्च करने के लिए। आगे आएगा तो मैं जरूर कर दूंगा। पर बहुत मजेदार, बहुत शानदार कंटेंट होने वाला है, कोशिश कीजिए लाइव ज्वाइन करने का, और मैं बहुत मजा आएगा। वी विल स्टडी विद अ लॉट ऑफ फन, ऑलराइट। एंड आई होप अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट पे जरूर लिख देना। और जाते जाते आप सबको ये बता दूं कि नवंबर 24 वाले बच्चे, कोई भी बच्चा जो नवंबर 23 में लॉ पढ़ चुका है, आप लोगों को ये बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार लॉ पढ़ चुके हो, तो मेरा रिवीजन वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना है, अगले 2 दिन में मैं उसको भी बहुत क्लीन अप कर रहा हूं, आप उतना देख के मेरा बुक पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। बुक इसलिए ले लेना क्योंकि पेपर 6 में भी काम आने वाला है आपका, बस उतना आपके लिए सफिशियंट है, अगर आप नवंबर 23 में एक बार लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो।
ठीक है? ये सर सारे अटेम्प्ट को एड्रेस कर दिया मैंने। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट पे ज़रूर बता देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग, बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स। बहुत ईज़ी है, मैनेज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या है, ₹500 की तो बात है ना, तो अटेम्प्ट गिन रहे हैं ये लोग, ना तो पेपर सर्टिफिकेट में ये लिख के दे रहे हैं, तो अपने को फ़र्क कहाँ पड़ना है, ठीक है? कर लेंगे मैनेज, स्ट्रेस मत लो, ठीक है राजा? थैंक यू सो मच। अंटिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ you are here in this channel for the first time, do make sure you subscribe to my channel and I will see you in the next video. Until then, take care. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye. मेरे को भी बाय बोलना है? अच्छा बाय बोल दे। बोल दे बाय। बाय बोल दे। बाय। ये डिस्टर्ब कर रहा था तब से। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर।